हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश सर क्लासेस में। दोस्तों, इस सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं सेशन में और देखते हैं कि परसेंटेज में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो हमसे पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं सेशन में और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद कर लेना है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको टेबल दी है, ये टेबल आपको आज याद कर लेना है। मैं यहाँ पर फिर भी समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100% ये इसकी वैल्यू होती है सर 1। आपसे बोला 50% तो सर ये होती है 1/2। आपसे बोला सर 25% तो सर ये होता है आपका 1/4। सर आपसे बोला 12.5%, 12.5% मतलब 12.52 या 12 सही 1/2%, तो सर ये इसकी वैल्यू होती है 1/8। ये सर इसकी 1/8 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू भी लिखी गई है और परसेंटेज वैल्यू भी। 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33 मतलब 33.33%, या फिर इसको एक और लिख सकते हैं आप 33 सही 1/3%। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू सब याद कर लेना है। तो चलिए इसके साथ चलते हैं और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया और जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सभी लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले रीड करना आपको इम्पोर्टेंट है। आपसे बोला गया है आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16 सही 2/3 2/3% इन द कॉस्ट ऑफ मशीन इट बिकम्स 4900। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन। आपसे ये बोला गया है कि एक मशीन में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की जब वृद्धि की जाती है तो वो कितने की हो जाती है, 4900 की हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट, उसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी ये निकालना है। तो सर सबसे पहले अगर आप देखें तो 16 2/3 का 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। सर ये जो नीचे वाला 6 होगा सर ये इसकी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू होगी। ये इसकी क्या होगी सर, इनिशियल कॉस्ट होगी। नीचे वाली हमेशा क्या होती है, ओरिजिनल इनिशियल होती है। तो सर यहाँ पर 6 पर कितना घटेगा या बढ़ेगा, तो क्वेश्चन में बोला गया इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि हो रही, कितनी हो रही है, तो सर यहाँ पर 1 की हो रही। तो 6 में 1 जब हो गया बढ़ गया तो सर कितना हो गया 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है सर, 4900। सर 7, अब 1 की वैल्यू निकाले, 7 से काटा 7 एकम 7, 749 काटा तो सर 700। तो सर 1 की वैल्यू कितनी निकली, 1 की वैल्यू सर निकल आई आपके पास 700, 1 बराबर 700। तो सर इनिशियल वैल्यू तो कितनी थी 6, तो 6 की वैल्यू 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 6 का इस साइड भी, तो सर कितना हो जाएगा ये 4200, 4200 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, सही आंसर। मतलब मशीन की जो इनिशियल कॉस्ट आएगी आपकी वो सर कितनी आ जाएगी सर, 4200 रुपये। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास और सबसे पहले करेंगे हम इसकी रीडिंग करने से ही हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए अगर आप पढ़िएगा मेरे साथ, आ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 36 मार्क्स पास इन एग्जामिनेशन। उसे 36 अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन ही स्क्वायर्ड 24 मार्क्स, लेकिन उसने 24% अंक ही प्राप्त किए और 18 नंबर से वो क्या हो गया सर, फेल हो गया। तो फाइंड द पासिंग नंबर, उसके पासिंग नंबर कितने होंगे आपको ये निकालना है। सर देखें, पास होने के लिए मुझे पास होना है और मुझे पास के लिए चाहिए जो भी पेपर होगा उसका 36%, 36%। लेकिन क्या किया, मुझे 24% तो प्राप्त हो गया, मैं 18 से फेल हो गया था, तो 18 और मिलते तो पास, तो सर इनको पास करा दे। तो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर अब देखें किस तरीके से करना। देखें मुझे 24 मिले थे, 18 और मिलते तो मैं पास होता। तो पास कितने में होता है, 36%, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 36% इक्वल 24% प्लस 18, इसको यहाँ लाएंगे 24 को तो सर ये निकलेगा 12%, 12% बराबर हो जाएगा सर 18। तो सर 1% कितना निकलेगा, 1% सर कितना हो जाएगा 1.5
1.5 हो जाएगा, 1.5 1% हो जाएगा। 100% की वैल्यू सर कितनी आएगी, 100% हो जाएगा सर यहाँ से 150, 150, ये क्या हो जाएगा सर 100%। निकालना है सर हमें पास का परसेंट है तो 36, तो हमें निकालना है सर 36%। तो यहाँ पर निकालेंगे 150 और इसका 36%, तो 36 और बटे में 100 काट लें आप। 50 से काटा 150 सर 3 बार जाएगा, 50 से 100 काटेंगे 2 बार, 2 एकम 2 और 2 से काटा 36 18, तो 18 3 54, तो आंसर हो जाएगा सर 54। तो 54 हो जाएगा इसका सर पासिंग परसेंट, इसका पासिंग नंबर कितना हो जाएगा 54, और परसेंट आपको दिया गया है कितना हो जाएगा ये सर 36%। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से ही इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें 2 स्टूडेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं कर रहे डिस्कस, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, दोनों में किस तरीके से यहाँ पर करना है इसको बताते हैं। देखो एक स्टूडेंट ने यहाँ पर 30% क्या किए प्राप्त किए और वो फेल हो गया 45 से, तो सर एक ने 30% प्राप्त किए 45 से फेल, तो इसको 45 दे दिए, तो सर ये पास हो गया। दूसरे अनादर स्टूडेंट ने क्या किया 42% प्राप्त किए, इसने 42% प्राप्त किए और 45 अंक, ये क्या हुआ मोर देन पासिंग से 45 अंक ज़्यादा इसने लाए, तो इसके माइनस कर दिए सर आपने 45। जब दोनों पास होंगे तो दोनों बराबर होंगे, तो इक्वल लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो देखें 30% को इस साइड लाएंगे आप और 45 को सर यहाँ ले जाएंगे, तो साइन चेंज, तो सर 45 यहाँ जाएगा तो माइनस से प्लस, तो यहाँ 45 प्लस और हो गया, तो सर ये हो जाएगा 90, और यहाँ 30 को इस साइड लाएंगे तो सर ये 30 माइनस हो जाएगा, तो 30 को माइनस कर दिया, तो सर यहाँ पे बचा 12। अब देखें सर यहाँ से निकलेगा 12% बराबर 90, 1% बराबर 90 बटे में 12, 6 से काट लें, 6 से काटा 15 और 6 से काटा सर ये 2 से फिर काटना है तो आप काट लें, 2 से काटा तो 7.5, मतलब 1% कितना निकला आपका, 1% निकला 7.5, 7.5% निकला। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे कहानी देखते हैं हम यहाँ पर। 100% निकाल लें अगर आपको ज़रूरत है तो आप 100% निकाल लें। 100% कितना होगा 7.5 मल्टीप्लाई 100 कर दें आप, तो ये निकल आएगा आपका सर 750, ये हो जाएगा 100%। अब चाहिए आपको फाइंड द पासिंग मार्क्स, आपको निकालना पासिंग, तो चाहे सर आप इस साइड का ले लें 30% प्लस 45 या फिर 42% माइनस 45। तो पहले हम इसको बताते हैं 30%, ये तो सर है 100%, 30% सर इसका कितना निकालना है हमें 30%, तो सर 30% कितना हो जाएगा, 30% अगर यहाँ पर आपसे बात किया तो सर 30% निकलेगा 750 का 225, 750 का 30% कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 10% निकलेगा आपका, देखें 10% हो जाएगा सर आप 10% आपका निकलेगा 75, देखिए यहीं पे आप समझ लें 10% हो जाएगा आपका 75 75, तो उसका 3 गुना 75 का 3 गुना, तो 75 का डबल 150, 150 प्लस 75 कितना हो जाएगा 225, तो ये 30 गुना हो गया 225, और 45 नंबर और चाहिए था 45 इसमें प्लस और कर दें आप, तो कितना हो जाएगा सर 25 और 45, भाई 200 तो ये है और 25 और 45, तो 45 में 5 और जुड़ा 50 2 70 सर 270, तो यहाँ से तो आंसर निकल रहा है सर 270 नंबर चाहिए थे उसे पास होने के लिए। क्लियर, फाइंड द पासिंग मार्क्स, तो 270 चाहिए था। अब दूसरे तरीके से भी सर निकालें, कैसे निकालेंगे, ये तो था फर्स्ट साइड से, सेकंड से कैसे निकालेंगे तो इसको भी देख लें सर, समझ लें आप ताकि क्लियर रहे। सेकंड वाला देख लें 42% किसका 750, 42 इंटू में 100, तो फिर से आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप
फिर निकालेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आपको मैं बताऊं, पहले क्या करता हूं मैं 42% निकालने के लिए उसका 40% और 2% निकाल लेता हूं। तो देखें आपको मैं यहाँ पर बताऊं, दूसरे मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसका मैं डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूँ, ये चलिए आपको इस तरीके से नहीं करना, तो ऐसा कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा सर ये 15 हुआ 75 को, 5 से काटा तो 10 को तो 2 हुआ, 2 से काटा 42 तो ये सर 21 हो गया। अब 15 का गुणा करेंगे सर 21 में, 15 का गुणा किस में करेंगे सर 21 में करेंगे। तो 15 एकम 15, 5 एक बचेगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 21, 315, कितना हो गया 315। तो अब आपको हो गया 315 माइनस 45, इसमें से 45 को माइनस करना है। 45 माइनस करेंगे तो देखो 15 ये चला गया, बचा 300 और 30 और घटाएंगे तो फिर आंसर आपके पास आ जाएगा सर 270। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 270। किसी भी तरीके से आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है स्क्रीन पर, और देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम और सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट ने 20% क्या किए अंक प्राप्त किए और 30 से फेल हो गया, और अनादर स्टूडेंट ने 32% प्राप्त किए और 42 से क्या हो गया, वो पास हो गया। फाइंड द पासिंग मार्क इन द एग्जामिनेशन। फिर से वही दोनों को क्या कर रहे हैं, हम पास करा दें। तो एक ने किए 20% और 30 से फेल हो गया तो इसको 30 दे दिए। दूसरे ने किए 32% और ये क्या हो गया 42 अंक से पास हो गया तो इसके माइनस कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्राप्त करता है। अब सर बीच में इक्वल आ जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही आपके क्या हो रहा है सर, दोनों ही पास हो रहा है, ये भी पास है और ये भी आपका पास। जब दोनों पास होंगे तो इक्वल होंगे। अब एक साइड परसेंटेज ले जाएं, एक साइड तो 20 को यहाँ पर ले जाएं आप, तो 20 माइनस कर दें यहाँ से आप, तो यहाँ पर बचेगा 12%। और 42 को इस साइड ले आएंगे तो साइन चेंज माइनस से प्लस, तो यहाँ पर प्लस 42 कर देंगे तो सर ये 72। तो यहाँ से सर निकलेगा 12% बराबर 72। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 12 से काटा 12 ही कम 12, 12 से काटा 72 तो 6, 1% बराबर 12 6 72, 6 हो गया सर। 1% 6 तो सर 100% कितना हो जाएगा, तो 100% भी सर कितना होगा 600 होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी लोगों को, यहाँ तक आप सभी लोगों को अब क्लियर हुआ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब 100% अगर आपसे पूछा जाता पेपर कितने का है तो आंसर था 600, बट आपसे पूछा क्या गया है, अब ये तो पूछा नहीं गया, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पासिंग मार्क। तो आपको मालूम है कि चाहे मैं 20% निकाल लूँ और उसमें 30 जोड़ दूँ तो पास हो जाऊँगा। तो निकाल लें आप यहाँ से 20%, तो सर 600, इसका 20%, तो 20/100, 100 के 2 जीरो कैंसिल 600 से, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 120, 120 और प्लस 30 और जोड़ दें इसमें आप, 30 और जोड़ देंगे तो टोटल हो गया सर 150। तो 150 नंबर हो जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स। एक तरीका फर्स्ट स्टेप इससे। सर सेकंड से निकालना है मुझे, तो सेकंड से देख लें आप, 32% निकाल लें सर 600 का, 600 इंटू 32 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का गुणा 32 में 6 दूनी 12, तो 6 × 18 और 1 19, 192 माइनस करना है 42, माइनस कर दें इसमें से 42, 42, 2 में से 2 जीरो, 9 में से 4 5 और 1 का 1, तो भी आंसर आपका 150 ही आया। मैंने बोला ना आपका आंसर 150 आया तो 150, आंसर पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आशा है कि आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन बनेंगे, फेल और पास की क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हमें दोनों कंडीशन में उनको बॉर्डर पे ला के क्या कराना है, केवल पास कराना है। हमें दोनों को बॉर्डर पे ला के क्या कराना है, ओनली पास ही कराना है। पास से ना एक अंक कम करना, ना ही हमें ज़्यादा करना है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आप चीज़ क्लियर है। तो फिर आगे चलते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में और ये है इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया है यहाँ पर देयर आर 2 कैंडिडेट्स। इलेक्शन में एक ने 41% प्राप्त किए टोटल वोट्स का
और वह 5580 से लॉस्ट हो गया, हार गया। फाइंड द टोटल नंबर। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि टोटल नंबर आपको क्या मान लेना है, टोटल जो आपको वोट्स हैं वो आपको मान लेना है यहाँ पर कि 100x हैं। टोटल नंबर आपके कितने हैं सर, 100x। अब दो कैंडिडेट हैं सर, एक ए है एक बी है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ए और एक बी है। कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। ए ने मान लिया 41% प्राप्त किया, तो सर दूसरा कितना करेगा, स्वाभाविक सी बात है 59% प्राप्त करेगा। तो हमेशा हार और जीत होगी इन दोनों के अंतर, डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का हमें क्या लेना है सर, डिफरेंस लेना है। यहाँ पर डिफरेंस लेना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, क्योंकि हार जीत इन दोनों के अंतर से होगी। तो सर यहाँ पर देखें आप 59 और 41 का अंतर कितना होगा, 18। तो ये हो जाएगा 18%। किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन में है 5580 के। अब इसको आप सर सॉल्व करेंगे, यहाँ से फाइंड करना है, टोटल नंबर होते हैं 100%, आपको फाइंड करना है सर यहाँ पे 100% की वैल्यू, 100% निकालना है कि क्या होगा 100% वैल्यू। तो देखें यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 18% है, तो सर यहाँ पर 5580 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 18, और निकालना है 100%, मतलब 100x, तो यहाँ पर 100। अब सॉल्व कर लें सर। 18 से काटा, कलर चेंज कर लूँ ताकि मैं आपको क्लियर बता पाऊँ। 18 से काटा, टेबल देखें आप, कम से कम 40 से 50 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए, तब आप कंपटीशन में एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ 18 से। 18 से काटा, 18 एकम 18, 18 से काटा यहाँ पर 18 × 54, एक बचेगा सर, यहाँ एक बचेगा तो 18 बन गया, 18 एकम 18 और ये 0, तो ये पूरा कैंसिल। 310 कितना बचा आपके पास, 310 इंटू में 100, और इसको आप सर सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा सर 31,000। 31,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। 31,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोग अब समझ सके होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार ये एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन को रीड करें। सबसे पहले आपसे बोला गया है, इन अ स्कूल इन अ क्लास ऑफ 240 240 स्टूडेंट, एक कक्षा में 240 स्टूडेंट हैं। ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स डेट आर 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और प्रत्येक छात्र है जो टोटल छात्र का 15% मिठाइयाँ प्राप्त करता है। हाउ मैनी स्वीट्स वेयर देयर, मतलब वहाँ पे टोटल कितनी मिठाइयाँ हैं ये निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें, लैंग्वेज को समझें कैसे क्वेश्चन को ड्रॉ करना है। आपसे बोला गया है कि जो टोटल स्टूडेंट हैं क्लास में वो है आपके पास 240, और यहाँ पर जो प्रत्येक छात्र है वो 240 का 15% क्या करता है, फाइंड करता है मिठाई। तो सर स्वीट्स कितना प्राप्त करेगा एक छात्र, 240 का 15%, तो सर 10% 240 का 24 और 5% 12, भाई 10% कितना होगा, 10% होगा 24 और 5% हो गया सर 12, तो ये सर 10 और 5 कितना हो गया 15, यहाँ 12 और 24 हो गया 36। इसका मतलब है 240 का 15% सर 36। प्रत्येक छात्र 36 मिठाई क्या करता है, प्राप्त करता है। तो हाउ मैनी कितने मिठाइयाँ प्राप्त करेगा, तो सर छात्र तो 240 हैं और मिठाई ले रहा है वो 36, तो सर इसका मल्टीप्लाई कर लें आप, तो आपको आंसर यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0, 36 का मैं अगर करूँ 36 का 4 टाइम, तो सर 36 का डबल कितना होता है, सर 36 का डबल होता है 72, और 72 का भी डबल, भाई 36 का डबल 72 और 72 का फिर से डबल। फिर से देखें आप, 36 का डबल होता है कितना 72, और 72 का डबल 144 144 कितना होगा 144, तो यहाँ 144 होगा, तो 144 का सर 4 ले लिया, यहाँ पर कितना बचेगा 14। 36 दूनी 72, तो कितना हो गया सर 72 और 14 86, तो ये हो गया 86, तो आंसर हो जाएगा 8640। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
देखें क्वेश्चन एक और आ गया है इलेक्शन पर, तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ होमवर्क में, और ये क्वेश्चन आप करेंगे, फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ पर आपको अभी क्वेश्चन बता दूंगा, पहले मैं आपको और इजी क्वेश्चन करा दूँ। देखें इस क्वेश्चन को समझें। यहाँ पर बोला गया है इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20 and 50% ऑफ द थर्ड नंबर, व्हाट इज द परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड पर्सन। सर यहाँ पर 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। 2 नंबर हैं रिस्पेक्टली किसके, थर्ड नंबर के। तो थर्ड नंबर मैंने मान लिया सर ये 100 है, कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि क्लियर रहे। थर्ड नंबर 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा 20%, तो सर इसका 100 का 20%। सेकेंड नंबर कितना है 50% किसका, थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर 100, इसका 50% 50। अब देखें आगे की कहानी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर किससे, सेकंड नंबर से कितना परसेंट है। तो इस तरीके से जिससे कंपेयर होता है, जिसकी रेस्पेक्ट का उसको नीचे रखते हो, जिसकी कर रहे हैं उसको फर्स्ट। फर्स्ट नंबर कितना है 20, किससे हो रहा है, सेकंड नंबर है 50 इंटू में 100, 50 से एक बार, 50 से 100 दो बार, 20 इंटू 2 आंसर हो जाएगा सर 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों को अब ये सेशन समझ में आने लगा होगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और चलिए इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया और क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन को आप सबसे पहले रीड करें और रीड करने के बाद सॉल्व करें। यहाँ पर दिए गए हैं टॉम सैलरी 125%, टीना सैलरी, T2 सैलरी 80% ऑफ टीना सैलरी, टोटल नंबर ऑफ ऑल 3 सैलरी है 61,000, व्हाट इज द T2 सैलरी। 3 कैंडिडेट हैं, पहले नाम लिख दे रहे हैं मैं, टॉम, टीना और यहाँ पर T2। 3 आपके पास यहाँ पर कौन है, 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, क्लियर है, 3 कैंडिडेट हैं T2। अब यहाँ पर हमें निकालना है रिलेशन। तो देखें टॉम की जो सैलरी हो गई वो किसकी है, टीना की 125%, और T2 की भी किसकी है, टीना की सैलरी से। तो किसकी, पहले मैं टीना की मान ले रहा हूँ कि इसकी सैलरी है, मान लिया 100x, तो टॉम कितना हो जाएगा इसका 125 मतलब 125x, 125x, और यहाँ T2 कितना होगा 80% 100 का, तो यहाँ पर 80x। तो ये निकल आई तीनों की अभी सैलरी। अब चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, तो आप इसको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 125x। अब ऐड कर लें आप इन तीनों को, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों का तो सम दिया गया 61। अब जोड़ लें आप यहाँ पर कितना आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो देखें काटना है तो आप काट सकते हैं, नहीं काटना है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो देखो 125 100 225 जोड़ लें आप, 225 प्लस 80 तो 5, 8 2 10, 2 और 1 3, 305, कितना हो गया 305। तो ये हो गया 305x बराबर 61,000, 61,000। 305 का डबल सर 610 होता है, 610 2 टाइम, 305 1 टाइम, 610 2 टाइम। इसका मतलब x की वैल्यू सर कितनी आ गई आपकी 200, 200। x बराबर सर 200 है। T2 कितना है सर 80x, तो 80 और इंटू में x कितना है सर 200, तो 200 को गुणा कर दें तो 8 दूनी 16 और 3 जीरो, तो आंसर हो गया सर 16,000। 16,000 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी अभी आप फोल्ड पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलिए देखें इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखें इन अ म्युनिसिपल इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, वन हु गॉट 30% 30% ऑफ वोट्स पोल्ड वाज डिफेक्ट बाई 16,000 वोट्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। मान लिया इसको फिर से 100x से टोटल वोट्स, 2 कैंडिडेट थे ए और बी, एक ने 30%, ए ने 30%, तो दूसरे ने कितना करेगा 60%।
तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपके पास, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 40%। ये अंतर डिफरेंस कितना हो गया आपका, अंतर हो जाएगा आपका 40%। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 16,000, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 40% बराबर 16,000 या 40 बराबर 16,000। तो हमें निकालना है 100%, तो 16,000 बटे 40 मल्टीप्लाई में 100 काट लें आप, ठीक है। 40 से काटा 4 टाइम 160, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 बार, 400 इंटू 100, तो यहाँ पर 4 और 40 कितना हो गया 40,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना चाहिए 40,000। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। हार और जीत हमेशा उनके अंतर पर ही डिपेंड करती है, इतना आप सभी लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं। देखें 3 कैंडिडेट हैं, पहले मैं लिखता हूँ एक्स, वाई और जेड, और उनका टोटल जो है वो है 7,400। एक्स रिसीव करता है 25% मोर देन वाई से 25% ज़्यादा, और वाई करता है रिसीव 20% मोर देन जेड से। अब देखें एक्स करता है ज़्यादा वाई से, और जो वाई होगा आपका, जो आपका वाई होगा वो किससे करेगा आपका जेड से। तो मान लिया कि जेड हो गया 100, तो वाई कितना होगा 20% ज़्यादा 120, और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 25% ज़्यादा वाई से। तो अगर 120 का 25% किया जाए, 25% मतलब 1/4, 1/4 120 का, इसका मतलब 30 और मिलेगा। तो एक्स कितनी करेगा 150। अब तीनों को जोड़ लें आप, तीनों को जोड़ लें 150, ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। 150 120 270 और 100 370, ये 370 एक्स मान लें आप, इसको कोई दिक्कत। 370 की वैल्यू कितनी गई है 7,400। डबल देखें 37 का डबल है, मतलब ये 1 टाइम और ये आपका 2 टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20। निकालना किसका है, अमाउंट डिड जेड रिसीव, जेड कितना कर रहा है 100, तो 100 मतलब यहाँ पर 20 इंटू 100, 20 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2000। तो 2000 इसका सही आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक की क्लास अब आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से थम्स अप दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हैं आप। तो देखें यहाँ पर फिर से वही है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लेस देन थर्ड नंबर, मतलब ये उसी तरीके का क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर मान लिया 100 है, फर्स्ट नंबर है लेस देन थर्ड नंबर से 30, फर्स्ट 30% कम है जिसका मतलब फर्स्ट 70 होगा, सेकंड 37% कम है इसका मतलब ये 63 होगा। अब पूछा गया है द सेकंड नंबर लेस देन, किससे फर्स्ट नंबर से, लेस देन, तो सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे परसेंटेज में ही आपसे पूछा गया कि कितने परसेंट। तो सेकंड नंबर देखें 63 है, और ये कितने से, किससे लेस देन, कितना कम है 70 से, तो ये 7 कम है, किससे कम है सर 70 से, तो नीचे 70 और इंटू में आप करेंगे 100, तो आपको यहाँ से आंसर फाइंड हो जाएगा। यू विल गेट फाइंड आंसर। 7 से काटा 7 एकम 7, 7 से 70 10, और 10 से ये काटा आपने 100, तो यहाँ से आंसर निकल आया आपका 10%। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम और बताते हैं कौन सी क्वेश्चन है जो अभी आपको करना है। यहाँ से देखें सर, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको पहले करेंगे हम। द इनकम ऑफ ए 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी, और द इनकम ऑफ सी 120% ऑफ इनकम ऑफ ए। इफ़ द टोटल नंबर ए बी सी टूगेदर 86,000, तो व्हाट इज़ द सी इनकम। आपसे बोला गया है 3 कैंडिडेट हैं ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी। ए की इनकम है जो 150% है वो किसकी, बी की इनकम की। बी की इनकम की 150% है ए की इनकम, और इनकम ऑफ ए, हाँ,
और सी की इनकम है ए की इनकम की 120%, तो बी की इनकम मान ली हमने 100 है, बी की इनकम 100 है या 100x मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100x मानना है 100x मान लो। ए की इनकम इसका 150%, 150x। और सी की इनकम है 120% किसकी, ए की इनकम की, तो ए की इनकम है 150 और इसकी कितना हो जाएगा 120%, इसका 120%, इसका आप 20% निकाल लेंगे, 150 का 20% कितना होगा, 150 का 20% होता है आपका 30, कितना होगा आपका 30, 30 और हो जाएगा, तो यहाँ पर 150 प्लस 30 180, 180। अब तीनों का कितना है ए बी सी, तो यहाँ पे 150 और 100 250, 250 और 180, तो आप क्या करें इसको जोड़ लें 250 और 180, तो पहले 150 जोड़ दें 250 में, तो 400 और 30 और जोड़ दिया, तो सर ये हो गया 430, 430x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 86,000। अब काटने 430 से, देखें 0 से 0 जैसा भी काटना है आपको, 430 का डबल दिख रहा है मुझे, 43 का डबल दिख रहा है, 43 1 टाइम और ये काटा आपने 86 2 टाइम, तो यहाँ पर 0 ये बचा, ये 0 भी कैंसिल है, यहाँ कितने बचे 2 0, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 200। निकालना है सी की इनकम, सी कितना है 180x, 180 x कितना हो गया सर 200। सॉल्व करेंगे 18 दूनी 36 3 0, तो आंसर हो जाएगा 36,000। सर ये किसकी इनकम निकल आई, सी की, सी इनकम से निकल आई, ये सी की इनकम आपकी निकल आई सर 36,000, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को अब ये क्लास अच्छी लगी है। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर करते हैं एंड, और आपको यहाँ पर सेशन एंड करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता के जाऊँगा और उसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके यहाँ पे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। देखें पहले आप एक क्वेश्चन को और देख लें, इस वाली क्वेश्चन को क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में, फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इस क्वेश्चन का ले लें, होमवर्क में सॉल्व करेंगे, इसके आगे का मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी मैं होमवर्क में आपको दे के जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगा अगर आपसे नहीं बनेगा तो। चलिए तो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे बने, ये बता ही दिया मैंने अभी। ये क्वेश्चन अगर आपसे बने इलेक्शन का तो आप करना, वरना मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, हाँ एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना। ये सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आप क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगती है अब, तो आप ज़रूर आप वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच।